कभी ऐसा लगा है कि आपने सब कुछ ट्राई किया पर मोटिवेशन फिर भी गायब हो गया? आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मोटिवेशन। सी, मोटिवेशन ऐसा फोर्स होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। जैसे अगर आपको कोई गोल अचीव करना हो उसके लिए, जैसे स्टडी में, जॉब में एंड इवन कोई हॉबी में भी, इन सब के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, राइट? पर मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, ये हमें भी पता है। कभी कभी हम बहुत लेजी हो जाते हैं या लेजी फील करने लगते हैं या डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। ये सब नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। अब हमें ये तो पता चलेगा कि आखिर में मोटिवेशन है क्या, बट ये कैसे नहीं पता चला कि हम मोटिवेशन लूज कैसे करते हैं। देखो, कभी कभी जिंदगी के चैलेंजेस या फिर लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी मोटिवेशन को कम कर देते हैं, ये हमें पता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मोटिवेशन डोपामिन से लिंक्ड होता है। जब हम किसी गोल के करीब जाते हैं तब हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सिग्नल भेजता है जिससे हम और काम करना चाहते हैं। पर ऐसे टाइम पे हमें करना क्या चाहिए, आइए ये देखते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ टिप्स जिससे हम अपने लाइफ में मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो फर्स्ट टिप है, अपने गोल्स को क्लियर रखो। अपने गोल्स को क्लियर रखना कुछ समझ नहीं आया, राइट? तो चलो मैं बताती हूँ। अपने गोल्स को क्लियर रखने का ये मतलब है कि पहले ये डिसाइड करो कि आपको क्या अचीव करना है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को दोनों सेट करो और उसे नोटबुक में लिखो। सो सेकंड टिप है, स्मॉल स्टेप्स लो। अगर तुमने अभी गोल नोट कर लिया अपने सारे, क्या तुम्हें अचीव करने हैं, क्या करना है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों, तो अब अपने स्टेप्स को थोड़ा स्लो रखो और स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो। कहने का मतलब ये है कि बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करो। रोज थोड़ा सा काम करो, मोटिवेशन खुद आएगा। अगर तुम्हें कोई गोल अचीव करना है या तुम्हें आज कोई काम करना है तो ऐसा मत करो कि उसे एक बार में करो। अगर वो ज़्यादा लॉन्ग हो तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर तुम्हें आज एक चैप्टर पढ़ना है तो तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना कि तुम 1 घंटे या 4 घंटे या 3 घंटे इतने लंबे चैप्टर को पढ़ोगे, राइट? तो तुम इसे एक काम करो, उसे टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में, ताकि तुम उसे धीरे धीरे अचीव करो और तुम्हें खुद का खुद मोटिवेशन भी आता रहे और तुम उसे पूरा भी कर लो, राइट? थर्ड टिप है, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। देखो, नेगेटिव लोगों को अगर तुम अपने साथ रखते हो तो वो तुम्हें मोटिवेशन की जगह डिमोटिवेशन ज़्यादा देंगे, जैसे हमें और प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट वहीं पे अगर हम पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों की बातें सुने, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तो ये भी होता है कि हम डिमोटिवेटेड की जगह मोटिवेटेड फील करें। अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड है फॉर एग्जाम्पल, या कोई रिलेटिव है जो तुम्हें नेगेटिव चीज़ें बोलता है, तो तुम उसे अवॉइड करो। हम ऐसा भी नहीं कर सकते उससे बात करना छोड़ दें, बट ऐसा तो कर सकते हैं ना कि जो वो बोले उसको हम अच्छे से सुने ना, जो चीज़ सुनने लायक हो सिर्फ उसको सुने, क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ हमारे लिए ठीक है या नहीं है। नाउ फोर्थ टिप, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हमने इतनी सारी चीज़ें देखी है अभी तक, बट क्या तुम ऐसा करते हो कि अगर तुमने कुछ अचीव किया तो क्या तुम उसे डीपली अगले दिन या कुछ दिनों बाद सोचते हो कि हाँ, मैंने ये किया था एंड आई एम प्राउड ऑफ इट? अगर नहीं तो करना शुरू कर दो। देखो, ट्रैक करने का मतलब ये होता है कि रोज या एक हफ्ते में अपने एंड को देखो और तुम ये थोड़ी देर बैठ के रियलाइज करो, उसे विजुलाइज करो कि तुमने आखिर में क्या क्या चीज़ें अचीव की है एंड कितनी की, और तुमने जो अभी चीज़ें अचीव की है क्या वो तुम्हारे लिए अच्छी है और क्या वो तुम्हारे लिए एक प्रोग्रेस है भी या नहीं। फिफ्थ टिप, अपने आप को रिवॉर्ड दो। कोई भी माइलस्टोन या फिर कोई भी गोल अचीव करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दो। इससे तुम्हें मोटिवेटेड फील रहेगा और तुम्हें एक्साइटमेंट भी रहेगी कि हाँ, अगर ये मैंने कर लिया तो मुझे ये करना होगा। सिक्स्थ टिप, जो कि लास्ट टिप है,
फेलियर से मत डरो। देखो, हमें पता है कि सबके लाइफ में फेलियर होता ही होता है और वो आना ही आना है कभी ना कभी तो। बट ये पता होने के बाद भी हम जब फेल होते हैं या किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम फिर भी कितने डीमोटिवेटेड फील हो जाते हैं ना। तो एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर तुम्हें ऐसा कभी फील हो कि तुम अपने लाइफ में फेल हो गए या फिर कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हो तो उससे मत सोचो। तुम बल्कि ये सोचो कि तुमने जो मिस्टेक पहले की थी अब तुम उसको चेंज करके आगे और कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। लाइक बोलना थोड़ा इजी होता है बट करना थोड़ा हार्ड हो सकता है, जो कि सबको पता है, बट तुम्हें खुद ये करना पड़ेगा। लाइक अगर तुमने नहीं किया तो हो सकता है कि आगे जाके भी तुम्हारे साथ ऐसा हो। सो अगर रिस्क नहीं लेना तो देन ट्राई टू डू समथिंग। लाइक अपने प्रोग्रेस को बढ़ाओ, अपने अचीवमेंट्स को और बड़े करो और धीरे धीरे स्टेप्स लेके जो मैंने टिप्स बताए हैं उसे एक बार फॉलो करके देखो एंड खुद का खुद तुम्हें अपने अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। चलो, टिप्स की बात तो हो गई। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ जिसकी मदद से हो सकता है कि तुम्हें कुछ हेल्प मिल पाए। सोचिए, एक स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई में हमेशा पीछे रह जाता था या कह सकते हैं थोड़ा वीक था, वो ये सारे टिप्स फॉलो करता है और उसके मार्क्स इम्प्रूव होने लगते हैं और उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। एंड हमें पता है कि अगर कॉन्फिडेंस हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी ऐसा करके अपने हर चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉट इवन एकेडमिक्स बट एवरीवेयर यू कैन डू दिस एंड ट्राई these tips to improve yourself and to grow your progress. So basically, at the end, I just want to say कि हर दिन थोड़ा सा काम करो, गोल सेट करो और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। अगर कभी भी डीमोटिवेट फील करो तो ये टिप्स याद रखो और उन्हें ट्राई करो अच्छे से अप्लाई करने का। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर्स एंड कमेंट में बताओ कि कौन सी टिप्स में आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए।